नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का पाठ देव का मैं सवैये और कवित्त फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। ये देवसरिया ब्राह्मण थे। देव की काव्य रचनाओं की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: रास विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, सुजान, विनोद, अष्टयाम आदि। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ था। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा शैली: देव की भाषा ब्रज है। उन्होंने सुकोमल, अलंकारपूर्ण तथा कलात्मक भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा का सहज प्रभाव देखते ही बनता है। उन्हें छंद और लय का पूरा अधिकार है। पहले सवैये में जहाँ कवि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरे कवित्त में वसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। तीसरी कवित्त में पूर्णिमा के रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। और अभी मैं आप लोगों को देव के सवैया पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शब्दार्थ भी दिया हुआ है नीचे। पायनी मतलब पैरों में, नुपुर पाजेब, मंजू मतलब सुंदर, कोटी मतलब कमर, किंकिनी घुंघरुओं की आवाज। तो आप देख सकते हैं सारा इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है। तो कवि कह रहे हैं, पायनी नुपुर मंजू बचे, कटी किंकनी के धुनि की मधुराई, सामरे अंग लसै पट पीत हिये, हुलसै बनमाल सुहाई, माथे किरीट बरे दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रज दुल्लह देव सहाई। प्रस्तुत कविता में कवि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायजेब और कमर में करधनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनि की मधुराई। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायजेब है और कमर में करधनी है, जिससे मधुर ध्वनि कर रही है। सामरे अंग लसै पट पीत हिये, हुलसै बनमाल सुहाई। और उनके सामने शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, आप किरीट का मतलब भी देख सकते हैं, इसमें मुकुट होता है। तो माथे किरीट बरे दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। उनके सिर पर मुकुट विराजमान है और आंखें बड़ी बड़ी और चंचलता से भरी हुई है, और उनका मुख चंद्रमा के समान है, उस पर मंद मंद मुस्कुराहट है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। देखकर ऐसा लगता है जैसे चंद्र किरणें फैली हुई हैं। कवि कहते हैं कि ब्रज दुल्ह कृष्ण विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली लग रहे हैं। उस ब्रज के दुल्हा श्री कृष्ण, आप अपने भक्त कवि देव की सहायता करें। इसमें ब्रज दुल्हा श्री कृष्ण को कहा गया है, और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह दीपक पूरे मंदिर को रोशन करता है, लोगों को अंधेरे से मुक्त करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कटी किंकिनी पट पीत हिये, हुलसे में अनुप्रास अलंकार, मुख चंद्र जग मंदिर में रूपक अलंकार है। आगे कवित है, इसका शब्दार्थ भी दिया गया है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, यह कवित है। इस कवित में कवि ने बसंत ऋतु को कामदेव के नव शिशु के रूप में दिखाया है। इसमें कवि ने बसंत को नए रूप में प्रस्तुत किया है। हम लोग जानते हैं कि बसंत ऋतुओं का राजा होता है, और बसंत के आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, मोर, कोयल और बहुत सारे चिड़िया कलरव करने लगती है। उसी तरह
बसंत आते ही बहुत ही सुंदर दृश्य हो गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि राजा कामदेव के नव शिशु जब बसंत आ गया है तो चारों तरफ खुशियां फैल गई है। जैसे हम लोग के घर में भी जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो किस तरह घर के बड़े बुजुर्ग सभी उनका ख्याल रखते हैं, उसको खिलाते हैं, बहलाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार शिशु बसंत आता है तो प्रकृति के एक एक पेड़ पौधे पशु पक्षी किस तरह से उसका ख्याल रखते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं और उसके लालन पालन में सहायक होते हैं। उसी प्रकार कवि देव ने इस कविता में बसंत के आगमन का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित किए हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कली नाई का लतान सिर साड़ी दे, मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। आप इसमें शब्दार्थ देख सकते हैं। डार द्रुम का मतलब हुआ पेड़ की डाल, पलना मतलब पालना जिसमें नव शिशु को सुलाते हैं, बिछौना बिस्तर को कहते हैं, नव पल्लव मतलब नए पत्ते। तो इससे अर्थ लगा सकते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, कवि इसमें बसंत ऋतु को कामदेव के नव शिशु के रूप में प्रस्तुत किए हैं। डार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पालने रूपी बिछौने पर झूलने लगा है। यानी बसंत ऋतु के आने पर बसंत शिशु के लिए वृक्षों की डाली जो है वह पालना बन गई है और नए पल्लव तथा पत्ते कोमल बिछौना बन गए हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, बालक बसंत के शरीर पर फूलों का ढीला ढाला झबला अत्यधिक शोभा दे रहा है। पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, देव कवि कहते हैं कि पवन यानी हवा स्वयं बालक बसंत का पालना झुला रही है एवं तोता और मोर उस बालक बसंत से मधुर स्वर में बातें करके उससे उनका समाचार पूछ रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल क्या करती है, अपनी मीठी वाणी से बालक बसंत को हिलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। पुरित पराग सो उतारे करे राई नौन, कंज कली नाई का लतान सिर साड़ी दे, कमल की कली क्या कर रही है, कमल की कली, कंज कली कहते हैं कमल की कली को, कमल की कली रूपी नाई का लताओं से लदी हुई सुंदर साड़ी से सिर ढककर पुरित पराग यानी अपने पराग कणों के द्वारा सौ उतारी करे राई नोन यानी राई और नमक को मिलाकर बालक बसंत को नजर उतारने का टोटका कर रही हैं। अर्थात वे दूसरों के नजर न लगे उससे बसंत रूपी बालिका को बचाना चाह रही है ताकि बसंत को किसी का नजर न लगे। यानी इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि कमल की कली रूपी नायिका लताओं से लदी हुई सुंदर साड़ी से सिर ढककर अपने पराग कणों के द्वारा यानी राई और नमक मिलाकर बालक बसंत को नजर उतारने का टोटका कर रही हैं। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यह बसंत मानो कामदेव महाराज का छोटा बालक है जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजा बजा कर जगाती है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजा बजा कर जगाती हैं। तो इसमें यह दिखाया गया है कि जिस तरह हम लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो किस तरह से उसका देख रेख होता है, उसका नजर उतारा जाता है नमक राई से, उसी तरह बसंत बालक का नजर उतारा जा रहा है। आगे तीसरा पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंत, बाहर से भीतर लो भीति न देखिए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठारी झिली मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इसमें शब्दार्थ भी दिया हुआ है। फटिक का मतलब हुआ स्फटिक
या एकदम श्वेत पारदर्शी पत्थर, शिलानी का मतलब शिलाओं पर। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अर्थ भी दिए हुए हैं। तो इन पंक्ति में कवि ने चांदनी रात की शोभा, यानी कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात की शोभा का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि ने इस रात में राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। चांदनी रात बड़ी उज्जवल और सुंदर है, फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। कवि कहते हैं कि आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो पारदर्शी पत्थर से चांदनी का सुंदर महल निर्मित किया गया हो। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। कभी कभी ऐसा लगता है कि दही का समुद्र अत्यधिक तीव्रता के साथ निरंतर उमड़ रहा है और उसका वेग किसी प्रकार से कम नहीं कर रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, मतलब बाहर से भीतर तक चांदनी स्वच्छता और सुंदरता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसका दीवार भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। चारों ओर चांदनी की सुंदरता और उज्जवलता इस प्रकार फैली हुई है जैसे आंगन के फर्श पर दूध की पारदर्शी झाग फैली हुई हो। तारा सी तरुणीता में ठारी झिलमिली होती और तारों से भरी हुई रात ऐसे झिलमिला रही है मानो किसी युवती ने तारा जड़ित वस्त्र पहन रखी हो। यह युवती कोई और नहीं, राधा ही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। चांदनी रात में तारे मोतियों की माला से निकलने वाली चमक मल्लिका के मकरंद के समान मानो भाने वाली लग रही है। आरसी से अंबर में आभास सी उजारी लगे। शीशे जैसे साफ और स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि देव कहते हैं कि राधिका तो प्रकाश के समूह के समान उज्जवल लग रही है और चंद्रमा तो उसकी परछाई के समान लग रही है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं अभी प्रश्न उत्तर भी इसका बना रही हूँ। देव सवैये और कवित्व का प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा ब्रज दुलारे कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। वे सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान हैं। जैसे मंदिर में दीपक सबसे उजाला और प्रकाशवान होता है, उसके होने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति से ही सारे ब्रज प्रदेश में आनंद, उत्सव और प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। प्रश्न संख्या 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर, अनुप्रास। कटी किंकिनी के में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास का सौंदर्य है। पटपीत में प की आवृत्ति है। हिय हुलसे में ह की आवृत्ति है। रूपक, मुखचंद मुख रूपी चांद, जग मंदिर दीपक संसार रूपी मंदिर के दीपक, यह रूपक है। तो आप तीसरा देख सकते हैं प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, सांबरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। उत्तर, इसमें ब्रज दुलारे नटवर नटेश कला प्रेमी कृष्ण की सुंदर रूप छवि प्रस्तुत की गई है। उनका रूप मनमोहक और सांवले शरीर पर मनमोहक है और सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बनमाला है, मतलब बैजंती की माला है। पांव में पाजेब और कमर में घुंघरूदार आभूषण है। उनकी चाल संगीतमय है। दूसरा, अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है। शब्द पायल की तरह झनकते प्रतीत होते हैं। यथा पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है, उसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। कटी किंकनी के ध्वनिकी में क ध्वनि और नौ की झनकार मिल गए से प्रतीत होते हैं। पटपीत और हिय हुलसे बनमाल में भी अनुप्रास है।
भाषा कोमल, मधुर और संगीतमय है। सवैया छंद का माधुर्य मन को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का परस्पर मिलना, झूले झुलाना, रूठना मनाना आदि होता था, परंतु इस कवित्व में वसंत को किसी नन्हे नवजात राजकुमार के समान दिखाया गया है। इसलिए कवि ने शिशु को प्रसन्न करने वाले सारे सामान जुटाए हैं। नवजात शिशु के लिए पालना, बिछौना, ढीले वस्त्र, लोड़ी, झुनझुना, झूले झूलना, उसे बुरी नजर से बचाने का प्रबंध आदि किया गया है। कवि ने इस कवित्व में वृक्षों को पालना, पत्तों को बिछौना, फूलों को झिंगोला, वायु को सेविका, मोर को और तोते को झुनझुने, कोयल को ताली बजाकर गाने वाली, परागकण को नजर से बचाने का सामान आदि दिखाया गया है। इस प्रकार यह वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से भिन्न है। 5वां प्रश्न, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है, स्वयं सवेरा बसंत रूपी शिशु को जगाने के लिए गुलाब रूपी चुटकी बजाता है। आशय है कि बसंत ऋतु में प्रातः काल गुलाब के फूल खिल उठते हैं। प्रश्न संख्या 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। उत्तर, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्न रूपों में देखा है। पहला, आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में। दूसरा, दही से छलकते समुद्र के रूप में। तीसरा, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में। और चौथा, स्वच्छ शुभ्र दर्पण के रूप में। प्रश्न संख्या 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। उत्तर, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। 7वां प्रश्न है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। उत्तर, कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। स्वयं चांद भी उसके सामने इतना तुच्छ और छोटा है कि वह उसकी परछाई सा है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक में उपमान को उपमेय के सामने बहुत हीन और तुच्छ दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता दिखाने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। पहला, स्फटिक शिला। दूसरा, सुधा मंदिर। तीसरा, उदधि दधी। चौथा, दूध की झाग से बना फर्श। 5वां, आरसी। 6ठा, आभा। और 7वां, चंद्रमा। प्रश्न संख्या 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। देव दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं, उनके परिवारजनों तथा दरबारी समाज को प्रसन्न करने के लिए जगमगाते हुए सुंदर चित्र किए। उन्होंने जीवन के दुखों के ही नहीं अपितु वैभव, विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे। उनके सवैये में कृष्ण का दुल्हा रूप है, तो कवित्वों में वसंत और चांदनी को भी राजसी वैभव विलास से भरा पूरा दिखाया गया है। ख, देव में कल्पना शक्ति का विलास देखने को मिलता है। वे नई नई कल्पनाएं करते हैं। वृक्षों को पालना, पत्तों को बिछौना, फूलों को झिंगोला, वसंत को बालक, चांदनी रात को आकाश में बना सुधा मंदिर आदि कहना उनकी उर्वर कल्पना शक्ति का परिचायक है। ग, देव ने सवैया और कवित छंदों का प्रयोग किया है। ये दोनों ही छंद वर्णिक है। छंद की कसौटी पर देव खरे उतरते हैं। घ, देव की भाषा संगीत, प्रवाह और लय की दृष्टि से बहुत मनोरम है। अंग, देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। च, उनकी भाषा में कोमलता और मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।